एलबी सिंह, कोयला माफिया एलबी सिंह, इस नाम से आप परिचित होंगे। कोयलांचल में जब भी अवैध कोयले का कोई बड़ा खेल खेला जाता था, उसमें एलबी सिंह का नाम जरूर आता था। देव प्रभा और किशोर सिंह के कंधे पे बंदूक रखकर एलबी सिंह ना जाने कितने अवैध कोयले का काम किया करता था। कभी एक छोटे से ठेकेदार से अपना कैरियर शुरू करने वाला एलबी सिंह देखते देखते कोयलांचल का सबसे बड़ा कोयला माफिया बन गया। एलबी सिंह के नाम पर कई विवाद दर्ज हैं, कई लोगों की हत्या और अपहरण का आरोप भी एलबी सिंह पर है। लेकिन आज बात ईडी की करते हैं। ईडी के रडार पर अब एलबी सिंह है। एलबी सिंह पर कई मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन एलबी सिंह का रसूख ऐसा है कि उन मुकदमों से एलबी सिंह आसानी से बरी हो जाता है। लेकिन ईडी के चंगुल में अब धीरे धीरे एलबी सिंह फंसते चले जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले ईडी ने धनबाद और कोलकाता बंगाल के कई इलाकों पर छापेमारी की थी, जिसमें लाला नाम के कोयला व्यापारी के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। साथ ही एलबी सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। एलबी सिंह ने तब ईडी अधिकारियों पर कुत्ते छोड़ दिए थे। यह प्रकरण आपको याद होगा, लेकिन ईडी से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ऐसे कई डायलॉग हमने सुने हैं और अब ईडी एलबी सिंह से पूछताछ करने वाली है। इससे पहले भी ईडी ने पूछताछ के लिए एलबी सिंह को समन भेजा था, लेकिन एलबी सिंह ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पूछताछ से छूट मांगी थी। ईडी तब तो मान गई, लेकिन 9 मार्च को फिर से पेश होने का समन जारी कर दिया गया है और एलबी सिंह से अब 9 मार्च को ईडी दफ्तर में पूछताछ की जाएगी। उनके कोयला के कारनामों के बारे में, अवैध खेल के बारे में, जिससे एलबी सिंह देखते देखते इतना रसूखदार हो गया कि उसने ईडी अफसरों पर ही हमला करने की साजिश बना ली और उन पर कुत्ता छोड़ दिया। ऐसे ये कोई पहला मामला नहीं था जब एलबी सिंह ने सरकारी एजेंसियों को प्रभावित करने की कोशिश की हो। इससे पहले इनकम टैक्स और सीबीआई की टीम पर भी हमला करने का आरोप एलबी सिंह पर लग चुका है, लेकिन एलबी सिंह का रसूख और पैसे का पावर इतना है कि एलबी सिंह का कोई बाल बाका नहीं कर पाता। लेकिन लगता है कि अब एलबी सिंह धीरे धीरे एलबी सिंह का जो वर्चस्व है वो खत्म होने लगा है। इससे पहले भी बीसीसीएल अधिकारियों के साथ मारपीट का आरोप एलबी सिंह के गुर्गों पर लगा था। तब भी बहुत हंगामा हुआ था और ये होना लाजमी भी था, क्योंकि बीसीसीएल अधिकारियों के साथ मारपीट की गई थी। देव प्रभा और किशोर सिंह अक्सर विवादों में रहता है। कभी किसी के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया हो या कभी किसी मजदूर से मारपीट कर दी गई हो। जो एलबी सिंह के हाँ में हाँ नहीं मिलाता, जो एलबी सिंह के कंडीशंस पे फिट नहीं बैठता, उसके साथ कोई भी घटना हो सकती है, ऐसा धनबाद के लोग कहते हैं। ऐसे में क्या मान लिया जाए कि ईडी जिस तरीके से एलबी सिंह पर कार्रवाई कर रही है, उसमें एलबी सिंह का रसूख और एलबी सिंह का वर्चस्व दोनों खतरे में आ गए हैं। एलबी सिंह इससे पहले भी राजनीतिक गठजोड़ की पूरी कोशिश कर चुका है। एलबी सिंह धनबाद से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता था और इसके लिए आपने सुना होगा राज सिन्हा के समर्थकों के साथ भी मारपीट की गई थी, लेकिन पार्टी ने राज सिन्हा को टिकट दिया और राज सिन्हा विधायक हैं और सदन में है। मेयर चुनाव के समय भी एलबी सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर खबर सामने आई थी, सोशल मीडिया पे पोस्ट हुए थे। इसके बाद एलबी सिंह ने एक स्पष्टीकरण दिया था फेसबुक पर कि उनके समर्थकों ने पोस्ट कर दिया, उनका मेयर पद पे चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है। अब धनबाद के मेयर संजीव सिंह हैं। ऐसे में कई समीकरण ऐसे सामने आ रहे हैं। इससे नजर आ रहा है कि कोयलांचल में अब धीरे धीरे एलबी सिंह का रसूख खत्म होने वाला है। ईडी की एंट्री के साथ ही एलबी सिंह पर अब भारी मुसीबत है, लेकिन देखना होगा कि क्या पैसे के पावर के बल पर एलबी सिंह फिर से इन आरोपों पे बरी होता है। क्या धनबाद कोयलांचल में जो आरोप एलबी सिंह पे लगाए जाते हैं, क्या कानून के पन्नों में भी वह आरोप सिद्ध हो पाते हैं? सवाल कई हैं और जल्द ही इसका जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। 9 मार्च वह तारीख है जब एलबी सिंह ईडी दफ्तर पहुंचेगा और उसके बाद ईडी के सवालों के जवाब क्या आते हैं, ईडी के सवालों का जवाब किस तरीके से एलबी सिंह की तरफ से दिया जाता है, इस पर सभी की नजरें।